औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मुख्तार मसूद इन्होंने मीनार पाकिस्तान की संग बुनियाद से लेकर इसकी तामीर और इसकी तकमील तक का काम करवाया, हत्ता कि आपने ही उसके ऊपर तख्ती लगवाने तक का काम किया। मुख्तार मसूद ने इसके अलावा सियासत में भी अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। मुख्तार मसूद साहब ने 5 मुख्तलिफ़ किताबें लिखी थीं, जिनमें से 3 ने अपनी तमाम शोहरत के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, जिसमें उनकी एक किताब आवाज़ दोस्त और दूसरी किताब सफ़र नसीब भी थी। दोस्तों, मुख्तार मसूद ने अपनी इन किताबों में एक बहुत दिलचस्प चीन का एक वाक़या बयान किया था। आप फरमाते हैं कि चीन के एक ख़ानदान में चीनी का एक गुलदान नस्लों से चलता चला आ रहा था, और ये गुलदान एक नस्ल दूसरी नस्ल को, दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल को, और इस तरह आगे आगे ये गुलदान चलता चला जा रहा था। एक मरतबा दादा अब्बू अपने पोते को इस गुलदान की तारीख़ बयान कर रहे थे कि ये गुलदान मुझे मेरे दादा ने दिया, उनको उनके दादा ने दिया, उनको उनके दादा ने दिया। तो बच्चा ये सारी बात अपने दादा की सुनने के बाद मुस्कुरा कर अपने दादा से कहता है कि दादा जान, उस गुलदान की हिफाजत का तरद्दुद अब ख़त्म हो चुका है और हमें उसकी हिफाजत करने की अब ज़रूरत नहीं रही। दादा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा कि क्यों बेटा? उसने कहा कि क्योंकि दादा जान, मैंने कल रात को वो गुलदान तोड़ डाला था और अब उसकी हिफाजत का तरद्दुद ख़त्म हो गया है। दादा ने एक लंबी आह भरी और उसके बाद अपने पोते को मुखातिब करके कहा कि बेटा, गुलदान की हिफाजत का तरद्दुद तो ख़त्म हो गया, लेकिन निदामत का दौर अब कभी ख़त्म नहीं होगा। नदामत का दौर अब शुरू हो चुका है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, असूल, रवायात, ज़वाबित, इक़्तिदार, रवाज, ये सारी चीज़ें एक ऐसे चीनी के गुलदान होते हैं जो एक नस्ल बनाती है, उसमें फूल संवारती है, उसकी खूब हिफाजत करती है और उसको प्यार और मोहब्बत के साथ अगली नस्ल को शिफ्ट कर देती है। दूसरी नस्ल भी उसमें मज़ीद निखार पैदा करती है, उसकी हिफाजत में मज़ीद कड़ी नज़र रखती है और इसी तरह अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर देती है। और यही असूल व ज़वाबित भी अगली नस्लों तक चलते जाते हैं। लेकिन अगर एक बार असूलों के ये गुलदान टूट जाएं तो फिर नदामत के जो तरद्दुद है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। दोस्तों, ज़िंदगी भी इन असूलों का नाम है, और कहा जाता है कि जिस तरह असूल असूलों को जन्म देते हैं, इस तरह बेअसूली, लॉलेसनेस, ला कानूनियत भी इन तमाम बेअसूलियों को जन्म देती है। उनके भी बच्चे भी इसी तरह परवान चढ़ते हैं जिस तरह असूलों के बच्चे परवान चढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में उस गुलदान की हिफाजत करनी चाहिए जो हमने आज तक कामयाबी के लिए सुन रखा था। बल्कि कामयाबी के लिए तो कहा जाता है कि इंसान को कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करना, अनथक मेहनत करना, बगैर किसी की सुने करना, अपने मकसद को फॉलो करना, अपने नींदें अपने ऊपर हराम कर लेना, ये तमाम असूल और ये तमाम ज़ाब्ते एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इसी तरह मुंतकिल होते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन असूलों को तोड़ डालते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी पशेमानी और नदामत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता, और आपको इन असूलों को दोबारा हासिल करने के लिए भी इन असूलों पर अमल करना ही पड़ेगा। इसी तरह इन चीनी के गुलदानों को, इन कामयाबी के असूलों को हमेशा संभाल कर रखिए, और इसी तरह जिस तरह नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल और होते चले आ रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। और इसी तरह यह कहा जाता है कि कामयाबी के असूल जो कल थे वही असूल आज भी हैं। लेकिन अगर आप इस गुलदान को तोड़ डालेंगे तो आपको पशेमानी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसकी हिफाजत कीजिए और इस गुलदान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ताकि आप अगली नस्ल में भी अपने फ़ख्र के साथ इस असूल को ट्रांसफ़र कर सकें। बहुत शुक्रिया।